अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। त्रिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे उसे अपने जाल में फंसाना होगा। बस एक बार वो नीचे आ जाए। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं और कुछ कहना भी नहीं चाहती। भीम भैया कहाँ है आप? सर का लंच लेके जाना था उनके ऑफिस। भीम तो किसी काम से गुड़गांव गया हुआ है। बुआ जी, चाची जी, घर में कोई है जो लंच ऑफिस तक पहुंचा दे? प्लीज हमें परेशान मत करो, जाके ध्रुव या वीरेन से बात करो। आप नाराज मत होइए, मैं खुद ही दे आती हूँ। आज मैं ही खुद लंच ले जाती हूँ। सर के साथ जाकर रोमांटिक लंच करूंगी। ये क्या नाटक है त्रिशा? देखो मैंने कोई टांग नहीं अड़ाई, तुम मेरे रास्ते में आई हो। तुम मेरा टिफिन वापस करो। कहाँ जाओगी तुम महक? ऑफिस का एड्रेस पता है तुम्हें? अरे गांव की लड़की हो तुम, दिल्ली में गुम हो जाओगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे टिफिन वापस दो। मैं देखिए आ जाऊंगी ना, वैसे भी मैं पार्लर जा रही थी, ऑफिस बगल में ही, मैं दे दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम टिफिन दो। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? I mean, घर में बाकी सब है, सबको खाना कौन खिलाएगा? दिमाग तो है ही नहीं इसके पास। बेवकूफ लड़की, बहू की जिम्मेदारी याद दिलाई तो पत्नी के काम से पीछे हट गई। है मुझे क्या, मैं अब आराम से एकांश के साथ आज लंच करूंगी। कितनी बुद्धू हो तुम त्रिशा, मेरे जाल में फंसी गई। मैं तो चाहती थी कि तुम वापस जाओ ताकि मैं तुम्हारे कमरे की छानबीन कर सकूं। तो बहुत होशियार निकली, इसने वो कपड़ा ही छुपा दिया। कहाँ ढूंढूं? कम से कम बुक तो मिली। महक, क्या कर रही हो तुम? वो तो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई थी। पर अच्छा हुआ ना, कम से कम समझ तो आया कि मुझे ऑफिस भेजना तुम्हारी चाल थी, ताकि तुम मेरे कमरे में आके ये ताका झाकी कर सको। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तुम्हें अच्छे से पता है, तो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है त्रिशा। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। तुम्हें अच्छे से पता है इसमें क्या है, तो ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। लगता है तुम्हारे सिर पे बहुत ज्यादा ही गहरी चोट लगी, इसकी वजह से ऐसे तारा जैसी हरकतें कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है इसमें क्या है तो तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं इसे ले जाऊं तो। बिना मेरी मर्जी के तुम मेरे कमरे से एक तिनका भी नहीं ले जा सकती। तुम लोगों की जान लेने का जुर्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे मुजरिम के कमरे से एक सामान तक नहीं ले जा सकती। नहीं, अब चुपचाप दिखाओ हाथ में क्या है। नहीं दिखाऊंगी इस बार त्रिशा, मैं ये सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। सबूत? किस बात का सबूत? दिखाओ।
रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये? सुनीता आंटी, आपकी बहू पागल हो गई है। मेरे कमरे में आके मुझ पे हमला कर रही है। क्या? चुप करो त्रिशा। माँ, वो इसने ये एल्बम चुराई थी मेरे रूम में। एल्बम? कौन सी एल्बम? क्या है इस एल्बम में? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। बोलो महक, क्या है इस एल्बम में? माँ, वो इसमें पलक और एकांशी की शादी की फोटो। क्या? क्या है ये महक? तुमने तो वादा किया था ना एकांश से कि तुम ये सब अब नहीं करोगी। पड़ गई तुम फिर से पलक के पीछे। क्यों महक? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी पति के भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए? बोलो। माँ, मैं वो बस एल्बम दो मुझे। माँ, मुझे बस उसका एक बार चेहरा देखना है कि पलक कैसी। क्यों देखना है तुम्हें उसका चेहरा महक? माँ, चेहरा देखने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या सोच रही हो तुम? देखो, तुम एक बार ना ठीक से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है? पति से किया हुआ वादा, उसकी भावनाएं, या फिर उसके दुश्मन का चेहरा देखना? संभल जाओ महक, बंद करो ये सब, भगवान के लिए। ये सबूत भी हाथ से गया। सो सैड महक। त्रिशा, मुझे पता है कि तुमने पलक के साथ कुछ किया जो मैं सबके सामने लाकर तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ट्रस्ट मी महक, मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पलक गायब हुई थी तब मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी, और अब पलक का जो होना था वो तो हो ही गया। पर तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जिसने पलक को मारा है वो अभी तुम्हारे पीछे पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे पास बचने का एक रास्ता तो है, भाग जाओ।